डॉट इन पर रजिस्टर करने से मिलेगा 300% फर्स्ट डिपॉजिट बोनस। यही नहीं, फेयर प्ले दे रहा है फ्लैट 5% हार कट, वो भी इस T20 सीजन के हर मैच पे। फेयर प्ले पे नहीं खेला तो क्या खेला? इस खेल में वित्तीय जोखिम की संभावना शामिल है और इसकी लत लग सकती है। कृपया जिम्मेदारी से और अपने जोखिम पर खेलें। अमाला नए राज्य में पनाह लेने की उम्मीद में चली जा रही थी और वो लड़की भी अमाला के साथ में चल रही थी जो उसको जंगल में मिली थी। उन्हें रास्ते में कुछ लोग मिल रहे थे जो दो अकेली लड़कियों को देख बात करने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन दोनों लड़कियां खुद में इतनी दबंग थी कि कोई भी एक शब्द के बाद दूसरा शब्द बोलने की हिम्मत भी नहीं कर पाता और आगे बढ़ जाता। अमाला और वो लड़की साथ में चलते हुए भी एक दूसरे के साथ एक दूरी बनाए हुए थे। अमाला की माँ ने उसको खत में कहा था कि किसी पर भी भरोसा मत करना। वही बात अमाला के जहन में बैठ गई थी। वो लड़की जिसका नाम तक अमाला को नहीं पता था, वो कहती है, ऐसे बिना बात किए पूरा सफर कैसे कटेगा? तुमने पूछा नहीं, लेकिन मैं बता दूं कि मेरा नाम मृदुला है। मैं बंजारन एक जगह पानी पीने की आस में रुकी और मुझसे मेरी टोली अलग हो गई। तब से ऐसे ही घूम रही हूँ। शायद कहीं आगे जाकर मुझे मेरी टोली मिल जाए। तुम कहाँ से हो? क्या नाम है तुम्हारा? अमाला उसको कहती है, मेरा नाम अम्मू है। समझ लो मैं भी बंजारन ही हूँ। अपनी राह ढूंढने निकली। मृदुला ये तो समझ गई थी कि अमाला झूठ बोल रही है और अब अमाला को भी थोड़ा शक मृदुला के बंजारन होने में था। पर दोनों को यहाँ से निकलने के लिए एक दूसरे का साथ देना ही पड़ेगा, वरना दो लड़कियों के लिए आगे क्या खतरा बाह फैलाए खड़ा है कौन जानता है। मृदुला की नजर अमाला की रोचक दिखने वाली अंगूठी पर होती है। वो अमाला को अंगूठी के बारे में पूछती है, लेकिन अमाला बस ये कहकर बात टाल जाती है कि माँ की निशानी है। मृदुला आगे कहती है, मैं बंजारन हूँ और काफी तरह के पारस पत्थर देखे हैं मैंने, लेकिन जो तुम्हारे हाथ में है कोई अलग ही तरह का पारस पत्थर है। तुम्हारी माँ लगता है किसी बड़े राजा के यहाँ काम करती थी, वरना ऐसा पारस पत्थर हर किसी के पास नहीं होता। अमाला उसको देखकर मुस्कुरा देती है और कहती है, हाँ, वो राज परिवार के यहाँ दाई माँ का काम करती थी, लेकिन अब वो नहीं है। अली अंगूठी में बैठ सब सुन रहा होता है। मृदुला आगे भी बहुत कुछ पूछने वाली थी कि अमाला कहती है, थोड़ा जल्दी चलना होगा, वरना इसी सुनसान रास्ते में रात हो जाएगी। अमाला ज्यादा बात ना कर अपनी सारी ऊर्जा को बचाना चाहती थी। अभी ना जाने कितने दिन उसको ऐसे ही सफर करना है। मृदुला अमाला के कंधे पर हाथ रखती है और कहती है, वो सामने देखो, वो कोई युवक है या पत्थर का मुजस्मा? अमाला भी सामने देखती है। वहाँ सच में एक मुजस्मे की तरह सुंदर दिखने वाला एक युवक खड़ा होता है। उसका रूप आकर्षित करने वाला था। दोनों लड़कियां बाकी सब कुछ भूलकर कुछ देर के लिए उसको ही देखती रह जाती हैं। तभी अमाला की अंगूठी से अली की आवाज आती है, जो केवल अमाला को सुनाई देती है। लड़के से निगाह हटा पाओ तो आगे बढ़ने की भी सोच लेना। अमाला आगे बढ़ने लगती है, लेकिन अमाला की आंखें उस युवक से हट नहीं रही होती है। उसका रंग वज्र की तरह सफेद और आंखें गिद्ध की तरह खूबसूरत थी। उसने अपने कंधे पर आते बालों को हरिताश्म पत्थर से बने मुकुट से पीछे किया हुआ था। उसकी पोशाक, जो किसी महंगे कपड़े से बनी हुई लग रही थी, उसके सफेद रंग को और भी निखार रही थी। उस युवक की आंखें बस एकटक हाथ में हवा की दिशा में पकड़ी हुई तलवार पर ही टिकी हुई थी। अमाला सोचती है, कितना अलग और विचित्र है ये युवक। आखिर कौन होगा? ऐसा रंग रूप तो सामान्य लोगों का नहीं होता। मृदुला तभी कहती है, तुम्हें क्या लगता है कि हमें इससे जाकर बात करनी चाहिए? इसका रूप बिल्कुल चुंबक के समान आकर्षक है, लेकिन ये कोई छल भी हो सकता है। भले ही वो युवक रूप में कामदेव के समान, लेकिन उसकी आंखें जिस तरह से मृदुला और अमाला को देख रही थी, वो किसी खतरे का एहसास करा रही थी। अब उसका आकर्षण उन दोनों को डराने लगता है। अमाला सोचती है, इस युवक को पार कर निकलना होगा, और इसकी आंखें जो मुझे इस तरह से घूर रही हैं, कहीं ये जानता तो नहीं कि मैं कौन हूँ? यहाँ से कहीं भाग भी नहीं सकती, वरना गड़बड़ हो जाएगी। अली एक बार जाग गया तो वो न जाने क्या कोहराम करेगा। अमाला धीरे धीरे अपने कदम उस रास्ते की तरफ बढ़ाती है जहाँ वो युवक खड़ा था। अब यहाँ से उसको आगे ही जाना था। पीछे जाना खतरे को दावत देने जैसा था। अमाला उस युवक के सामने से निकल रही होती है और वो युवक उसको अपनी काली गहरी आंखों से देख रहा होता है। अमाला उसको देखकर इतनी सहम जाती है कि उसको देख उसके मुंह से निकलता है, किसी बड़े राज्य के कुंवर की तरह दिखते हो तुम, लेकिन यहाँ अकेले क्यों खड़े हो? युवक पहले तो अमाला को केवल घूर कर देखता है और फिर कर्कश सी आवाज में कहता है, वापस चली जाओ, वरना इसी तलवार से तुम्हारे दो हिस्से कर दूंगा। युवक जो अभी तक हसीन लग रहा था, वो दानव की तरह लगने लगता है। उसके मुंह से निकली हुई इतनी सी बात भी अमाला को अंदर तक डरा देती है। तभी मृदुला, जो बंजारन बन अमाला के साथ चल रही थी, उस युवक को पीछे से एक छोटा सा चाकू निकालते हुए देख लेती है। युवक पर हमला करती है। युवक उसको अपने एक ही हाथ से हवा में उठाकर जोर से पटक देता है। अमाला को भी यकीन नहीं होता कि उसने ये किया है। अमाला किसी भी तरह के खून खराबे के लिए अभी तैयार नहीं थी। अमाला जमीन में घायल पड़ी मृदुला को देखती है और फिर झुककर उसकी नाक के आगे अपनी उंगली रख कहती है, ये तो मर चुकी है, तुमने इसे मार डाला। भले ही ये मेरी कोई नहीं थी, लेकिन तुमने उसको क्यों मारा? मैं तुम्हारे बारे में गलत थी, तुम एक घटिया इंसान हो। अमाला गुस्से में उस युवक की तरफ बढ़ती है। अमाला की आंखें लाल हो जाती हैं और ये साफ दिखता है कि युवक उससे डर रहा है। अमाला के अपनी तरफ बढ़ते कदम देखकर वो कहता है, मुझ पर हमला करने की कोशिश की तो तुम्हें जान से हाथ धोना पड़ेगा, ठीक वैसे ही जैसे ये लड़की मरी है। अमाला आगे कुछ और करती
कि युवक अमाला की गर्दन को अपने हाथों से घोटने लगता है। अमाला का चेहरा नीला पड़ने लगता है, लेकिन युवक के चेहरे पर अमाला को मारते वक्त कोई भी शिकन नहीं थी, जैसे कि उसके लिए ये काम बहुत ही आसान हो। अमाला युवक के चेहरे को जितना पास से देखती है, उतना ही उसको वो चेहरा खौफनाक लगने लगता है। वो युवक अपनी काली पुतलियों से अमाला को घूर रहा था। अमाला को उसकी आंखों से डर लगने लगा था। वो अपनी उंगली उसकी आंखों में घुसेड़ देना चाहती थी, लेकिन वो असमर्थ थी। युवक फिर अमाला को गर्दन से उठा लेता है और ऐसा करते ही अमाला के शरीर में शक्तियां कमजोर पड़ने लगती हैं। उसके शरीर की अपनी ताकत जाने लगती है। हाथ का पारस पत्थर फीका पड़ने लगता है। ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे कि वो मर जाएगी। अमाला का दिमाग अभी भी सोचने समझने की कोशिश कर रहा था। उसको पता है कि अगर उसने कुछ नहीं किया तो उसको एक ऐसी जगह भेज दिया जाएगा जहां से वापस आना उसके लिए बहुत ही मुश्किल होगा। अमाला अपनी शक्तियों के इस्तेमाल से उस आदमी को बारीकी से देखने की कोशिश करती है और खुद से खुदती हुई आवाज में कहती है, इसके चेहरे को याद करना होगा। अमाला उस आदमी को गौर से इस उम्मीद से देख रही होती है ताकि वो उसका चेहरा ऐसे याद रख सके और उससे अगले जन्म में बदला ले सके। कि तभी उसको एहसास होता है कि उस युवक ने जिस ऊर्जा से उसकी गर्दन को दबोचा था वो अब धीरे धीरे खत्म हो रही है। अमाला खुद को उसके चंगुल से छुड़ाती है और देखती है कि युवक एकदम बुद्ध के समान उसके सामने खड़ा है। उसकी आंखों की पुतलियों ने भी हिलना बंद कर दिया है, लेकिन उसका शरीर कांप रहा है, जैसे कोई तेज करंट उसके शरीर से पार हुआ हो। अमाला वहां से भाग रही होती है कि दोबारा उस आदमी के मायावी चेहरे को देखती है और सोचती है, या तो इसको किसी ने मेरे पीछे लगाया है या फिर ये किसी राजघराने का है। अमाला उसके कांपते शरीर को फिर से देखती है और उसके करीब जाती है। युवक का हाथ अमाला के बालों में जाता है। अमाला को पता था कि अभी इसमें इतनी ताकत नहीं बची है कि वो उसको कुछ नुकसान पहुंचा पाए। वो बस इसलिए उसको कुछ नहीं करती ताकि वो उस युवक के स्पर्श से उसका असली चेहरा, उसकी सीरत को समझ पाए। युवक का हाथ फिर अमाला के चेहरे पर जाता है और फिर अमाला के गाल में बड़े निशान बनते हैं, जिसे देखकर लगता है कि या तो अमाला किसी ऊंची मंजिल से कभी गिरी हो या तो किसी ने उसको ये निशान दिया है। उस युवक के अमाला के गाल पर बने निशान को छूते ही अमाला के बचपन की कुछ याद उसके सामने आ जाती है। वो युवक के हाथ को हटाती है और कहती है, अब हाथ लगाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। युवक का शरीर भले ही पत्थर बन गया, लेकिन अभी भी उसकी आंखों में गहराई छुपी थी। धीरे धीरे उस आदमी का शरीर कमजोर पड़ रहा था। उसका गठीला शरीर बिल्कुल सिकुड़ने लगा और फिर वो नीचे गिर गया। अमाला हैरानी से ये सब देख रही थी। अमाला के दिल को राहत मिलती है क्योंकि वो तभी यहाँ से निकल सकती है जब ये आदमी उसको रोकने के काबिल न रहे। अमाला उसके शरीर को झाड़ में छुपाने के लिए खींचने की कोशिश करती है, लेकिन नहीं खींच पाती। ऐसा लगता है कि युवक के अंदर अभी भी ऊर्जा बाकी है। अमाला बहुत मुश्किल से उसको झाड़ियों में छिपाती है। युवक को अभी भी होश नहीं आया होता। अमाला जब उसका शरीर अपने हाथ से छूती है तब उसको महसूस होता है कि यह आदमी बुखार में तप रहा है। अमाला को समझ नहीं आता कि क्या करे। वो मदद करना चाहती थी, लेकिन इसका बचना अमाला की जान के लिए खतरा था। अमाला उसके कपड़ों की जेब टटोलने लगती है और कहती है, कौन हो तुम, कहाँ से आए हो, कुछ भी तो नहीं पता मुझे तुम्हारे बारे में। अमाला को उस युवक की बीच की उंगली में एक अंगूठी मिलती है जिसमें अजगर बना होता है। अमाला वो अंगूठी निकाल लेती है और वहां से जाते हुए उस आदमी को कहती है, इससे तो मैं जरूर पता लगा लूंगी कि तुम कौन हो। उम्मीद करो कि हम दोबारा कभी ना मिले। अमाला वहां से जाने लगती है और युवक उसको देख रहा होता है। आगे क्या होगा, कहाँ पहुंचेगी अमाला, जानने के लिए बने रहिए अमाला की कहानी में, सिर्फ